नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग हिमाचल। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। बहुत से सज्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है। राजपूत समीर पठानी हमारे साथ जुड़ गए, एडवोकेट वीरेंद्र चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका भी, राजपूत पठानिया जी आपका भी शुक्रिया। कुल्लू का अपडेट भी दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अखिल गुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दलजीत हमारे साथ जुड़ गए, दलजीत जसवाल। दौलत राम कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। अनिल जम्बाल हमारे साथ जुड़े हैं। मुक्ता वैद्य हमारे साथ जुड़ गई हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता वैद्य आपका भी जुड़ाव के लिए। तारा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बड़ी स्टाइल में नमस्ते करी रास्ता रेगी ने। तारा हर्ष ठाकुर हमारे साथ, हरीश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। रास्ता रेगी ने बड़े स्टाइल में नमस्ते की। राकेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पिंकी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। कमल जसवाल जुड़ गए हैं जी हमारे साथ। और भी बहुत से लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश वर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। और जल्दी से जल्दी हम इसको शुरू कर देंगे अपने बुलेटिन को। कुछ बड़ी खबरें हैं जिनको जो है हम लोग चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं, और इसके साथ जो है कुछ बाकी चीज़ों पर भी जो है सुबह सुबह चर्चा हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। और बहुत से दिनों से जो है आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि बसें कब चलेंगी दिल्ली के लिए, खास तौर से क्योंकि त्योहारी सीजन पर जो लोग हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं या दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं, उनको एक सीधी बस सेवा की जरूरत थी। और हमने कहा भी था कि ये दिवाली से पहले जो है चल जाएगी, यानी इसी हफ्ते चल जाएगी। तो इसको लेकर जो है एक बड़ी खबर जो है दिल्ली से आ रही है। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो हामी भर दी है कि हिमाचल से बसें जो है वो एक्सेप्ट करेंगे दिल्ली के लिए। तो आज या कल में जो है रूट फाइनल हो जाएंगे। 80 रूटों पर जो है एक मुश्त जो है दिल्ली जाने की तैयारी है एचआरटीसी की। 150 रूट जो है हमारे ऑलरेडी जो है इम्प्लीमेंट है, ऑलरेडी हमारे सक्रिय हो गए हैं जो इंटरस्टेट के हैं। लेकिन दिल्ली की बसें नहीं जा रही थी। अभी अम्बाला तक कुछ बसें जा रही थी, लेकिन अब 80 रूट एक साथ जो है दिल्ली तक चलाए जा सकेंगे। इसको लेकर जो है एक डीपीआर आज तैयार करेगा विभाग, और संभवतः कल से या परसों से जो है ये बसें जो है दौड़नी शुरू कर देंगी, ताकि आपको दिवाली और उसके आसपास अगर आप घर पे आना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको ध्यान होगा कि लंबे अरसे के बाद जो एचआरटीसी ने पहले 25 बसें खोली थी, फिर 35 बसें खोली थी, और फिर 90 बसें खोली थी। तो कुल मिला के 150 बसें जो है बाहर के लिए खोली थी। अभी चंडीगढ़ के लिए फुल फ्लेज सर्विसेज जो है मैक्सिमम जगह से है हमारे पास। होशियारपुर, पंजाब के लुधियाना, अमृतसर के लिए, जलंधर के लिए बसें जो है मैक्सिमम चल रही हैं। हालांकि कुछ रूट अभी भी बंद है। एचआरटीसी के अपने भी 1100 रूट अभी बंद हैं। बाहर के जो है हमारे अभी भी 120 के आसपास रूट बंद हैं। 150 रूट चले हैं, 280 के आसपास रूट है हमारे पास। तो 130 से 125 रूट जो अभी भी बंद है। लेकिन 80 रूट जो दिल्ली के हैं पहले चरण में उनको चलाने की जो है तैयारी हो गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है त्योहारी सीजन में लोग बाहर से आते हैं और उनको ऐसे में जो है एक व्यवस्था चाहिए होती है कि वो सीधे अपने घर पहुंचे। तोड़ तोड़ के बसें लेने में जो है उनका समय खराब होता है, उनका पैसा भी खराब होता है, और कई जगह पे बसें नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, तो उसकी जगह से भी दिक्कत आती है। तो ये एक बड़ा फैसला जी। केजरीवाल सरकार ने पहले मना किया था कोरोना और प्रदूषण के चक्कर में। हालांकि दिल्ली में जो है कोरोना का कहर एक बार फिर से महसूस किया जा रहा है और केसेस में वहाँ पे बूम आया है। लेकिन इसके बावजूद जो है दिल्ली सरकार ने ये हिमाचल सरकार की प्ली को मान लिया है कि त्योहारी सीजन पे लोगों को जो है सुविधा देने के लिए जो है वो अपने यहाँ से बसें जो है वो अप्लाई करने की, जो बसें दौड़ाने की जो है वो इजाज़त दे दे। तो अब दिल्ली की सरकार मान गई है। दिल्ली सरकार ने जो है हामी भर दी है और 80 रूट पहले चरण में जो है चल जाएंगे। ये आज फाइनल हो जाएंगे और संभवतः कल शाम से या परसों से जो है ये बसें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। अब सारे का सारा जो दारोमदार है वो सिर्फ एचआरटीसी और उसके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर है कि किन रूटों को उन्होंने जो है कैसे किस तरह से फाइनलाइज करके जो है दौड़ाना है। तो ये बड़ी खबर है जिस वक्त की। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि कल से स्कूल और कॉलेज लगे थे। आपने देखा होगा बच्चे आए भी थे कई जगहों पे, और कई जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा कम हाजिरी रही। लेकिन ओवरऑल अगर हाजिरी करें तो 10 से 15% के आसपास रही है। और इसने जो है सरकार के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें यह कहा गया था कि 90 से 95% अभिभावक जो है वो चाहते हैं कि स्कूल खुले। अब हुआ उल्टा है।
अगर 90% 95% अभिभावक चाह रहे थे कि स्कूल खुले तो फिर इतने ही बच्चों को आना चाहिए था, कम से कम पहले दिन 50% तो आते हैं, लेकिन आए कितने 10%, यानी 90% पर सर्वे में जिन्होंने कहा था और जो नहीं कह पाए थे 10% बच्चे आए सिर्फ 10%, उल्टा हो गया जी सर्वे। तो जाहिर है कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा था, कुछ ना कुछ झोल था। हम शुरू से कह रहे थे कि मैक्सिमम जगहों पर जो है कंसर्न लेटर जो है कहा गया कि इसको साइन करवा के लाना है, या PTM की जो बैठक हुई उसमें कहा कि इसको साइन कर दीजिए। तो ये अपने आप में चिंता का विषय था कि कुछ कोशिशें जो हैं इस तरह से हुई हैं कि सरकार को या तो अंधेरे में रखने की कोशिशें हुई हैं स्कूलों के स्तर पे, या फिर सरकार ने ही अपने लेवल पे जो इस तरह का फैसला ले लिया कि हमको अंधेरे में ही रहना है। शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया या स्कूलों ने गलत जानकारी दी, ये तो समय बताएगा, लेकिन जो पहला दिन था उसने बता दिया कि सिर्फ 10% की हाजिरी है। आपको बता दें कि हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं। ऊना जिले के 11 स्कूलों के आंकड़ों के अनुसार जो है 3026 विद्यार्थी उन 11 स्कूलों में थे और आए हैं केवल 744 11 स्कूलों में। तो आप देख लीजिए पर स्कूल जो आप देखेंगे तो 70-72 के आसपास जो है बच्चे आए हैं। 4 क्लासें हैं लगी, 9th 10th 11th 12th जो है, तो उसको जो आप देख लीजिए। और कॉलेज में ऊना के जो है सिर्फ 39 विद्यार्थी पहुंचे जी कल, सिर्फ 39। इसी तरह सोलन जिला में 25,000 टोटल बच्चे हैं, कल सिर्फ 3500 स्कूल आए, 3500 स्कूल आए 25,000 में से, तो ये 12 या 13% इसको भी रख लीजिए आप। इसी तरह जो है गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल सोलन में 3 बच्चे आए सिर्फ जी, 3 बच्चे शहर में सिर्फ 3 बच्चे से आए। और गर्ल्स स्कूल में जो है 6 छात्राएं पहुंची। धुंधन स्कूल में जो है सबसे अधिक बच्चे आए हैं, 350 में से 280 बच्चों ने कक्षा लगाई धुंधन में, यहाँ का है। लेकिन जो शहर है वहाँ पे आप देखिए, क्योंकि शहर में संक्रमण की दर भी ज़्यादा है और फेस्टिवल सीजन को लेकर भी लोग अभी डरे हुए हैं, तो शहर के एक स्कूल में जो है सिर्फ 3 बच्चे आए हैं और गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 6 बच्चे पहुंचे हैं। तो इस तरह किन्नौर के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रिकांगपिओ में जो 10वीं 12वीं की कक्षा में जो है 3 ही बच्चे पहुंचे। 4 क्लासें लगी थी 9th 10th 11th 12th की और बच्चे पहुंचे 3। ये किन्नौर की स्थिति है जी। और रिकांगपिओ कॉलेज में भी 12 बच्चों ने ही जो है क्लास लगाने के लिए पहुंचे। बिलासपुर में हमारे पास जो है 20% के आसपास बच्चे जो हैं, 22% बच्चे जो है कॉलेज में आए, और स्कूलों में जो है ये फीसदी ज़्यादा था बिलासपुर में, 45 के आसपास से 45% के आसपास बच्चे जो है पहुंचे। बिलासपुर जिले में 109 स्कूल हैं। शिमला जिले के स्कूलों में औसतन 10% ही बच्चे जो है वो पहुंचे जिला के, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिला की बात कर रहा हूँ। कोटसेरा कॉलेज में 450 बच्चे पहुंचे जी, और इनको शिफ्टों में बुलाया गया था। RKMB में जो है 3500 में छात्राओं का जो है टोटल नंबर है, उसमें से सिर्फ 60 बच्चियां जो हैं वो पहुंची पढ़ने के लिए। सुजौली कॉलेज में जो है 2900 बच्चे पढ़ते हैं और 100 बच्चा वहां पे कल आया जी। तो जायज़ा लेने वाले ही थे जी मैक्सिमम सारे ये। और अगर कुल्लू जिले में सिर्फ 10% बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री का जिला है जी, सिर्फ 10%। शिक्षा मंत्री ने सर्वे किया था कि 90% लोग जो चाहते हैं, उन्होंने बात भी करी थी। अब जिन लोगों से उन्होंने बातचीत करी थी, जो दावा किया गया था कि इतने लोगों से बात की थी, उनके भी बच्चे नहीं पहुंचे स्कूल में। तो इसका मतलब आप लगा लीजिए, चंबा के बॉयज स्कूल में 700 में से 50 बच्चे पहुंचे, गर्ल्स स्कूल में 35 बच्चियाँ पहुंची जी। चंबा के कॉलेज में अभी कक्षाएं शुरू नहीं हुई। नाहन गर्ल्स स्कूल में जो 30 बच्चे पहुंचे और बॉयज स्कूल में 35 बच्चे आए। और यही स्थितियां जो है कमोबेश बाकी जगहों के भी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 से 15% बच्चे जो है टोटल जो है वो पहुंचे हैं हमारे स्कूल्स में कल। और कॉलेजेस का भी यही स्थिति है, कॉलेजेस में 20-25, कुछ जगहों पे ज़्यादा है, जैसे बिलासपुर में 40 to 45% बच्चे आए हैं, लेकिन कुछ जगह पे 10 आए हैं, तो फिर वो 45 और 10 को मिला दीजिए तो लेने के मामला 25 पे फंस जाता है। तो ओवरऑल जो है अभी शायद अभिभावक जो है संतुष्ट नहीं है और वो अभी कुछ समय लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, अभिभावकों को समय लेना चाहिए, क्योंकि पहली शर्त ये है कि बच्चे को कुछ होता है तो जिम्मेदार वो होंगे। तो ये शर्त जो है ये भी कुछ आड़े आ रही होगी, और किसने यह शर्त डाली उनको भी शत नमन। हमने पहले भी किया था, अभी भी करते हैं, लेकिन ये एक विंडो तो हमको प्रोवाइड कराता ही है कि अभी लोग जो हैं मानसिक रूप से तैयार नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उनको लगता है कि फेस्टिवल सीजन के बाद बच्चे भेज जाएं, और हमें भी लगता है कि फेस्टिवल सीजन के बाद ही जो है ये पिकअप करेगा मामला। हालांकि स्कूलों में इंतजाम थे, जो भी थे अच्छे इंतजाम थे। थर्मल स्कैनिंग हो रही थी और हैंड सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग का भी जो है इंतजाम किया गया था। अब ये कितना रहता है, कितना नहीं रहता है, कब तक रहता है, ये देखना होगा, क्योंकि पहले दिन तो सबको पता होता है जी, सबको क्रेज होता है, पहले दिन करते हैं। लेकिन जो एक और शर्त है कि डेली जो है स्कूल सैनिटाइज किए जाएंगे, ये शर्त कितनी पूरी होती है, कितनी नहीं पूरी होती है, ये देखना पड़ेगा जी। और क्योंकि इसमें कुछ लोचा होगा पक्का ना पक्का, इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। डेली स्कूल सैनिटाइज होंगे ये तो आप भी नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगा, और इसमें बिल ही बनेंगे। तो चलिए वो भी देखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत प्राइम कंसर्न है हमारा। और उसके लिए हमको लगता है कुछ कमेटियाँ बनानी होगी। जिला का जो प्रशासन है उसको सिर्फ कागजी कार्रवाइयों से बाहर आके स्कूल जाके देखना
देखना होगा कि सैनिटेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है, और औचक निरीक्षण करना होगा छुट्टी के समय कि किस स्कूल में सैनिटेशन हो रही है, किस में नहीं हो रही है, और हाइपोक्लोराइड है भी है, ये पानी से हो रही है। कई जगह में ऐसे भी आए कि जी पानी का छिड़काव कर दो, डीडीटी डाल के घोल के डाल दो, तो इस तरह का छिड़काव जो अगले दिन परेशानियां पैदा कर सकता है, बच्चों को जो कुछ और इरिटेशन उससे हो सकती है। तो ये बहुत प्रॉपरली जो है जिस मात्रा में दवाई डालनी इसमें, ये एक टेक्निकल मामला है, तो ये देखना होगा जी। लेकिन पहले दिन जो सरकार के सर्वे की पोल खुल गई है, सरकार ने दावा किया था कि 90 से 95% बच्चों के अभिभावक जो उनको स्कूल भेजना चाहते हैं, और हुआ उल्टा है। सिर्फ जो है 10% के आसपास बच्चे जो हैं, 10 से 15% के आसपास बच्चे जो हैं ओवरऑल वो स्कूलों में आए हैं। तो ये दिक्कत है जी। और स्कूलों को लेकर अभी चलिए कुछ और चीज़ें सुधरेंगी। और इसके अलावा आपको एक और झटका लगा है, अगर आप दिवाली के आसपास जो है आप लॉकडाउन के दौरान जो बसें बंद हो गई है, आपको लगता है कि आप अपनी बाइक खरीद लेंगे और उसके बाद जो है आना जाना उस पर हो जाएगा आपका, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी ना टूटे और आपका सेफ सफर रहे। और अगर आप बाइक भी खरीदना चाह रहे हैं, कार तो दूर की बात है, बाइक भी खरीदना चाह रहे हैं, तो अब आपको मोटा पैसा जो है उसके रजिस्ट्रेशन पे देना होगा। पहले ये 3% के आसपास था, 3 से 7 था, अब ये 7 से 10 हो गया है। अगर आप 50,000 की बाइक खरीदते हैं तो आपको 7% उस पर जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। 51,000 से लेकर अगर 2 लाख के बीच में आपकी बाइक है तो 8% आपको देना पड़ेगा, और 2 लाख से ऊपर की बाइक है तो आपको 10% देना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम बाइक्स जो हैं वो 51 लाख से ऊपर की श्रेणी में आती हैं। 2 लाख तक तो नहीं पहुंचेगी किसी की बाइक, गरीब की जिसने लेनी होगी, लेकिन बहुत कम बाइक ऐसी हैं मार्केट में जो 50,000 से कम हैं। और फिर उसमें फिर बंदा ये भी देखता है कि ये बाइक वाइबल है भी या नहीं है। तो मैक्सिमम बाइक से तो अब आपको 8% तो बाइक पे देना होगा। कारों का भी इसी तरह से बढ़ गया है जी। उधर ऐसा नहीं है कि यही झटका लगा है आपको, आपका जो कमर्शियल सिलेंडर है वो भी जो है 76 रुपये महंगा हो गया। अब कमर्शियल सिलेंडर जो है 1384 रुपये का मिलेगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि इस बार अगर आप दिवाली पे जो कोई मिठाई इत्यादि की खरीदारी करेंगे तो वो मिठाइयाँ जो है थोड़ी आपको महंगी मिलेंगी। हालांकि सरकार ने इसका बड़ा गजब इंतजाम किया है कि अगर आपको लगता है कि मिठाइयाँ महंगी हैं तो सरकार ने कहा है कि आप इस बार जो है दिवाली पर खीर खाकर जो है दिवाली मनाइए। सरकार का ये कहने का मकसद है कि खीर खा के दिवाली मनाइए। उसकी वजह यह है कि आपको 100 ग्राम चीनी जो है मिलेगी अतिरिक्त दिवाली पे कोटा डिपो में, और 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल भी आपको जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले 5 किलो मिलते थे, अब आपको जो है 5.5 किलो मिलेंगे। तो आधा किलो जो आपको चावल मिलेंगे और 100 ग्राम जो चीनी मिलेगी, वो आपने सिर्फ जो है खीर बनानी है। दूध अपना लाना है, आपने दूध अपना लाना है। कोई ज़माना था कि 2-2 किलो की या 2.5 किलो की, या जितनी राशन कार्ड पे आपको मान लीजिए 2 किलो मिलती है तो आपको 1 कोटा एक्स्ट्रा दिया जाता था, मतलब आपको 4 किलो मिलती थी चीनी। अगर आपके राशन कार्ड पे आपको 5 किलो चीनी मिलती तो आपको दिवाली पे 10 किलो मिलती थी। अगर आपको 3 किलो मिलती थी तो ये 6 किलो मिलती थी। इस तरह से कोटा बढ़ता था। अभी मिला है 100 ग्राम का, तो ज़रा भार ज़्यादा होगा, आप इसको ज़रा उठाने के लिए इंतजाम कर लीजिएगा। तो ये इसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, लेकिन ये कहावत थोड़ी सी बदल दी, जले पे चीनी और चावल छिड़के जा रहे हैं। तो जले पे चीनी छिड़क रही है जी सरकार, और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि 100 ग्राम का कोटा बढ़ रहा है। मैंने पहले बताया आपको, शांता कुमार जी ने शुरू किया था कोटा, और उन्होंने कहा था कि दिवाली पे इस बार उपभोक्ताओं को डबल चीनी दे दी जाए। उसके बाद ये शुरू हो गया, कई सरकारों ने इसको लागू रखा, बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी, ये सरकार ये प्रथा लागू रही। जाते जाते जब हालात खराब हो गए तो जीएस वाली के टाइम में ये हुआ था कि आपको जो है कम पैसे पे जो है चीनी दी जाएगी, आप उसका ऑर्डर पहले दीजिए। ये भी हुआ था कि आपको 19-20 रुपए की दर से जो कोटा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाजार में अगर आप 40 रुपए है तो आपको 19 या 20 रुपए के हिसाब से जो है चीनी दी जाएगी, लेकिन उसका कोटा आपको पहले बताना होगा, डिपो में निर्धारित करना होगा, ताकि उस हिसाब से हम खरीद के आपको दें। तो वो भी एक सुविधा थी कि आपको कम से कम आधे दाम पे, बाजार के मुकाबले जो आधे दाम पे चीनी मिल रही थी। लेकिन 100 ग्राम चीनी में जो है, मुझे तो वो गाना याद आ गया 100 ग्राम जिंदगी। तो 100 ग्राम चीनी में आप कितना जो है खाएंगे और कितना जो है आप मिठाई बनाएंगे, ये आप पे तय है। और शायद आपके स्वास्थ्य का सरकार ख्याल रख रही है, क्योंकि ज़्यादा चीनी खाने से मधुमेह हो जाता है। मधुमेह इस दौर में जो है, कोरोना के दौर में ज़्यादा परेशानी वाला है। तो ये जो है वो देख लीजिए। तो बसों की बुकिंग जो है जी 1-2 दिन में उसकी जो है जानकारी आपको आ जाएगी। दिल्ली की बसों की, दिल्ली की बसें कौन कौन सी चली हैं उसकी हम आपको लिस्ट देंगे जैसी लिस्ट आएगी। तो ये बड़ी खबरें थी। और दुनिया भर में अगर हम बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो बदस्तूर जारी है। 4,69,68,306 लोग अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। 3,58,52,536 लोग जो है ठीक भी हो चुके हैं, इससे इस संक्रमण से पार पा चुके हैं। और 12,00,000
7,084 मौतें अब तक हो चुकी हैं। भारत की बात करें तो 82,40,208 लोग जो है आज सुबह 9 बजे तक संक्रमण का शिकार हो चुके थे। 75,58,583 इसमें से जो है रिकवर भी हो चुके हैं। 1,22,728 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में हमारे पास जो है 500 डेथ हुई है और 45,231 नए लोग आए हैं, जबकि 53,000 जो है रिकवर होके गए हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे पास जो है कल एक बार फिर से जो है अच्छा खासा नंबर जो है डेथ का देखने को मिला। 9 लोगों की डेथ हुई। सरकारी बुलेटिन 10 का है और एक पिछले दिन की होगी। तो 9 लोगों में जो एक डेथ है, जिसका एक शिमला वाली डेथ का कल जो है रह गया था, कंफ्यूजन रह गया था। तो 9 लोगों में जो 2 डेथ हैं वो आईजीएमसी में हुई थी। और ये डेथ थी जी एक पच्छाद की महिला थी 31 साल की, और दूसरी जो थी बाटो देवी संजौली की थी 80 साल की, और तीसरी जो डेथ शिमला की थी वो कुमार सेन में हो गई थी। वहाँ पे होम आइसोलेशन में ही किसी की तबीयत बिगड़ी। 80 साल की फीमेल थी और उनकी वहीं पे जो है डेथ होगी। ये 3 डेथ जो है शिमला जिला की थी। इसके अलावा नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जो है तुली देवी 76 ईयर्स की, ये पतली कुल की थी, इनकी डेथ हो गई थी। टीएमसी में जो 64 साल के बकलो के एक मेल की डेथ हो गई थी। टीएमसी में ही 82 साल के सिद्धपुर कांगड़ा के एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, मेल थे ये। और चंबा में 72 साल के एक मेल की जो है किलाड़ पांगी के रहने वाले थे, इनकी होम आइसोलेशन में डेथ हो गई है। बटसेरी किन्नौर की एक महिला 65 ईयर्स की, उनको जो है परसों जो है रेफर किया गया था एजेंसी के लिए, लेकिन रास्ते में उनकी मौत होगी। और इसी तरह से जो है मनाली के 35 वर्षीय एक युवक की जो बाहंग का रहने वाला, उसकी होम आइसोलेशन में डेथ होगी। तो कल ये 9 डेथ जो है हुई थी। कुल मिला के 339 लोग जो कल पॉजिटिव आए थे। बिलासपुर में 25, चंबा में 34, हमीरपुर में 33 में से 20 जो थे यहाँ पे जेल के कैदी थे, और 4 लोग जो है जेल में जो है मंडी में भी संक्रमण का शिकार पाए गए। तो मंडी और हमीरपुर की जेलों में संक्रमण है। कांगड़ा में जो है 41 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, किन्नौर में 4, कुल्लू में 47 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं आया था जी कल का दिन। और मंडी में 43 केसेज आए थे। शिमला में सबसे ज़्यादा 88 केसेज आए थे। 1 केस सिरमौर में आया था। सोलन में 18 केस आए थे। 5 केस ऊना में आए थे। और 4,000 का टारगेट कल भी पूरा नहीं हुआ था सैंपल का। सिर्फ 3 जिलों ने जो है 350 का टारगेट अपना पूरा किया था। एक चंबा ने 350 का टारगेट पूरा किया था। शिमला ने 350 का टारगेट पूरा किया था। कांगड़ा का 1200 का टारगेट है, वो लगभग पहुंच गए थे 90%। 1109 केसेज वहाँ पे आए थे। बाकी 9 जिलों में जो है टारगेट पूरा नहीं हुआ, और एक जिले में तो सिर्फ 20 सैंपल लगे थे। तो ये और 62 सैंपल लगे थे सिर्फ ऊना के, जबकि वहाँ पे जो है लंबे समय से और सबसे पहले से जो है वहाँ संक्रमण था। तो कुल मिला के 339 केसेज आए थे जी। अब तक हमारे पास जो है 333 डेथ हो चुकी हैं। और इसी महीने के पिछले 2 दिन में 1 तारीख और 2 तारीख तक जो है 16 डेथ हो चुकी है, जिसमें से 9 कल हुई हैं और पहली तारीख को 7 डेथ थी। तो सभी लोग जी परेशान हैं। नमस्कार। ये सज्जन कह रहे हैं कि थक चुके हैं, सारे थक चुके हैं देव कुमार सन्यासी जी, लेकिन अब क्या करें, जो है वो तो है। अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो आप मान के चलिए कि कल कोई केस नहीं आया था, लेकिन वास्तविकता ये है कि कल केस आए थे। और मेरा जो इसके पीछे मकसद है हमारा जो है, और मीडिया का जो मकसद रहता है वही होता है कि आपको जो है जागरूक किया जाए। अगर किसी ज़िले में 88 केस आ रहे हैं तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। थकने वाली समस्या अलग है, लेकिन अभी लंबा चलना होगा इसके साथ, ये भी ख्याल रखिएगा, इसके साथ चलना होगा। और ये जो है फीस का भी ये जो मामला है, बहुत अच्छा सवाल जितेंद्र ठाकुर आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ध्यान में था ये, लेकिन ये छूट गया था बीच में, क्योंकि बीच में कोई सवाल आ जाता है, फिर चीज़ें भटक जाती हैं इधर उधर। तो जितेंद्र ठाकुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के दौरान जो है स्कूल बंद थे, और फीस जो है उसका मीटर सरकार ने फिलहाल बंद किया था, जिसको एक हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है फिर से चालू कर दिया गया है। लेकिन आज उसी मामले पर जो है माननीय हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई है, और ये देखना होगा कि वो जो फैसला था वो पार्टिकुलर प्राइवेट स्कूल को लेकर दिया गया था, ये तमाम स्कूलों पर लागू होगा। आज उस पर फिर से नजर रहेगी, उसकी अगली सुनवाई आज है जी। तो निजी स्कूलों को जो है पूरी फीस लॉकडाउन के दौरान की लेनी है नहीं लेनी है, इसको लेकर जो आज फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई जो है चली हुई है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो पिछला फैसला दिया था उसमें ये भी कहा था कि अगर कोई अभिभावक जो है सक्षम नहीं है तो वो लिख के जो है वो अपना जो है स्कूलों को दे सकते हैं कि हम लोग सक्षम नहीं है और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और उसके बाद स्कूल एक कमेटी बनाएगा, उसमें कुछ लोग होंगे, हो सकता है पंचायत प्रतिनिधि भी हों, और वो जो है वो तय करेंगे कि जो अभिभावक ने कहा है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, अगर वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी है तो उसकी फीस माफ़ की जाएगी। लेकिन ये लंबा चौड़ा मामला है। और फिर दूसरी चीज़ मैं एक और सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर निजी स्कूलों को फीस जो है पूरी लेने का हक है, और माननीय अदालत अगर ये फैसला करती है कि वो जो है पूरी फीस लें, तो निजी स्कूलों के बहुत से टीचर्स की तनख्वाह या तो काट दी गई थी या टीचर्स की नौकरी ही स्नैप हो गई थी, उन लोगों को जो है पूरी तनख्वाह भी दिलवाई जाए।
ये एक दूसरा इशू है। ऐसी बहुत सी मैनेजमेंट थी निजी स्कूलों की जिन्होंने कोरोना काल में जब शटडाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद हुए, तो बहुत से जो प्राइवेट टीचर्स थे स्कूलों के, उनकी जॉब चली गई और बहुत से उनके जो सैलरी का कट लग गया। तो फिर वो पूरी दी जाए, क्योंकि फीस अगर आप पूरी वसूल रहे हैं तो आप अपने स्टाफ का भी पूरा पैसा, जो बकाया पैसा, वो दीजिए। तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? अगर इस तरह से संभव है तब तो चलिए मान लिया कि आपने जो है बच्चों से अगर पूरी फीस ली तो अभिभावकों की ली, तो कहीं ना किसी न किसी का घर तो चला। लेकिन अगर ये सारे का सारा मैनेजमेंट की ही जेब में जाना है तो मुझे लगता है कि ये फैसला गलत है और माननीय हाई कोर्ट के ध्यान में ये चीज़ होगी, पक्का होगी। सरकार को ये चीज़ें भी देखनी होगी, सरकार को भी प्ली देनी होगी। इस तरह से बहुत से निजी स्कूलों ने अपने टीचर्स को निकाल दिया था और हजारों टीचर जो है बेरोजगार हो गए थे निजी स्कूलों के। सरकारी स्कूलों को सरकार जो है टीचर्स को सरकार दे रही थी, लेकिन निजी स्कूलों के जो टीचर थे उनकी किसी ने सुध नहीं ली। उनके घर में चूल्हे जले या नहीं जले ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए आज अगर हम कहते हैं कि अगर सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन के समय की जो पूरी फीस जो है देनी पड़ेगी, तो फिर साथ में ये भी तय किया जाए कि एक पोर्टल खोल दिया जाए और वहां पे लोग अपना दर्ज करवाएं कि मैं निजी स्कूल का टीचर हूं, मुझे जो है इतनी तनख्वाह कम मिली या मुझे मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, तो उनकी जो सारी टीचर जो है उनकी नौकरी रिइंस्टेड हो और उनकी जिनकी तनख्वाह कटी थी उनकी तनख्वाह दी जाए और जिनकी नौकरी निकाल दिया था उनको जो है सारे कोविड काल के टाइम की तनख्वाह दी जाए। तो ये जो है ये है, तो ये मैं कह रहा हूँ जी कि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है बस भरते जाइए, जेब में भरते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, और सरकार चाहे तो स्कूलों को कुछ रियायतें देकर जो है इस मामले को सेटल कर सकती है। अगर स्कूल बंद थे पूरे इस लॉकडाउन के दौरान तो जाहिर है कि उनका खर्चा नहीं हुआ, बिजली का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये तमाम चीज़ें बची। कई लोगों को उन्होंने निकाल भी दिया, जिन्होंने नहीं निकाला वो सक्षम स्कूल थे, वो उन्होंने मैनेज कर लिया। तो ऐसी स्थिति में अब इस तरह से जो चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बैकडोर से जो है झटके पे झटका लग रहा है, बिजली का मीटर लगवाना महंगा हो गया है, डिपो में राशन महंगा हो गया है। अब आप अगर बस में जाने से डर रहे हैं और पेट काट के पैसा वैसा जमा करके उधार लेके लोन लेके जो है आप बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया वो डबल कर दिया गया है जी। तो एक के बाद एक झटके आपके सिलेंडर महंगे हो गए हैं, तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। आलू प्याज ने पहले दम निकाल के रखा हुआ है, तो राहत कहाँ है? 100 ग्राम चीनी में। इसको कहते हैं जले पे चीनी छिड़कना। तो चलिए जी, जले पे चीनी छिड़क रही है सरकार, और आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा चीनी मत खाइएगा, मधुमेह जो है खतरनाक होता है। और कोरोना जो है मधुमेह के दौर में, तो कोरोना के दौर में मधुमेह और भी खतरनाक होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, और खीर खाइए इस बार दिवाली पे, क्योंकि बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं। सिलेंडर महंगा हो गया तो उसका फ़र्क पड़ेगा, आलू प्याज ऑलरेडी महंगा है तो उसका फ़र्क पड़ेगा, दालें पहले से महंगी है तो उसका फ़र्क पड़ेगा, और भाषण सस्ता है जी। और कहीं कोई जमाखोरों के खिलाफ कोई छापे की जो है पिछले 10 दिन से खबर नहीं आई, 20 दिन से, जब से सरकार ने कहा है कि हमने जो भंडारण की क्षमता तय कर दी है, मान के चला जा रहा है कि हमने तय कर दी और वो तय हो गई। 2000 किलो एक परचून का जो मालिक है, माफ़ कीजिएगा, 2000 किलो का जो है एक व्यापारी प्याज का जो भंडारण कर सकता है। मुझे बताइए कि एक व्यापारी अगर शहर में 2000 किलो जमा कर सकता है, तो पहली बात व्यापारी कितने हैं और दूसरी बात उस शहर की खपत कितनी है। यहीं पे तो असली लोचा है। ये 200-200 किलो नहीं चाहिए। शाम तक एक व्यापारी जो परचून का वो 200 किलो प्याज नहीं बेचता। तो ये चीज़ें देखनी होगी, शासन प्रशासन को देखनी होगी। मुख्यमंत्री जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से जो है लोगों को राहत पहुंचाने की बात करते हैं, प्रशासन जो है नीचे अधिकारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उसको पलीता लगा देता है। तो उन अधिकारियों को भी नाथने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सख्ती से ये करना होगा। अब अगर लोग जो है साल भर में, देखिए अब कई त्यौहार साल में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ख़ासतौर से नॉर्दर्न इंडिया में जो है ये और पहाड़ में ख़ासतौर से दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार रह गया जहाँ 4 लोग परिवार के मिलते हैं। बाकी लोगों को होली पे को कहीं होता है, किसी को रंगों में परेशानी है वो नहीं आता है। दिवाली इस तरह का त्यौहार है कि सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और शेयर कर दीजिएगा अगर आप मेरी बातों से जो है सहमत हैं तो। और एक बड़ा फैसला उस पर जरूर देखिए। हम चाहते हैं कि ये फैसला भी होना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए कि जो निजी स्कूलों के टीचरों की जो है तनख्वाह कटी है या जिनकी नौकरी गई है उनकी नौकरी वापस आए, जिनकी तनख्वाह कटी है उनकी तनख्वाह भी जो है पूरी जो है रिकवरी दिलाई जाए उनको। अगर उपभोक्ता जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनसे पूरी फीस वसूलनी है, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए जी। इस चीज़ को आप शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद है तो।